बिट्टू भैया 2-2 लाख रुपए तनख्वाह है अफसरों की, लेकिन काम 2 रुपए का करने के लिए राजी नहीं है। अरे पूरा दिन हो गया इनको पासपोर्ट के लिए पैसा दिए हुए, लेकिन बताओ जरा, कमबख्तों को इंक्वायरी के नाम पे बुखार चढ़ जाता है। बिट्टू भैया दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ नहीं तो गुस्सा दिला देते हैं हमें बस ऐसे ही। अरे गुस्से को पीना सीखो भाभी। हमका पता है अगर आपका पारा चढ़ेगा ना तो फिर मिश्रा जी खाम खाई ठंडे हो जाएंगे। अरे हुई जाएगी इंक्वायरी पासपोर्ट की। पहले ये बताओ, कल हम एक चेला भेजा रहे, बढ़िया से फोटो खींचिस कि नहीं खींचिस? अब आपने भेजा था तो सब कुछ ठीक ही होगा। हाँ बढ़िया से हो गया। अजी मिश्रा जी घर पे हैंगे? कौन? कौन से मिश्रा जी चाहिए आपको? हैं जी, कितनी वैरायटी के मिश्रा जी अवेलेबल हैंगे? मुंह संभाल के बात करो जरा। अरे आदमी है, कोई आम थोड़ी है जो वैरायटी की बात कर रहे हो। अब वैसे तुम हो कौन? तुमको तो हमने पहली बार देखा है। अच्छा, कहीं तुम वो विधवा आश्रम की तरफ से चंदा तो नहीं मांगने आए हो? ओए मोहतरमा, असी पासपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैंगे, पासपोर्ट वेरीफाई करने आए हैंगे। ओह, पर जे तुसी कहो तो वापस चले जाएंगे सानू की। जनाब सुनिए, अरे वापस जाएं आपके दुश्मन, आपका ही तो इंतजार था। ओ जी पासपोर्ट फॉर्म पे तो एक ही कुड़ी दा नाम लिखवाया सी, तुहाडे अब्बा जफर अली ने तुहाडा नाम तो लिखवाया नहीं सी। अब्बा? अरे नहीं नहीं जनाब, आप गलत समझ रहे हैं। हम उनकी बेटी नहीं है, हम उनकी बेगम है सकीना। हैं जी? हाँ जी। चंगा सी, फोटो से साफ पता चल रहा हैगा कि शांति मिश्रा, वाइफ ऑफ रमेश प्रसाद मिश्रा। ओके, बच्चों में गुड्डू आदि पूजा है जी? हाँ हाँ गुड्डू तो यही है। आदि और पूजा जरा ट्यूशन पढ़ने गए हैं, अभी आ जाएंगे 2 घंटे में। चंगा सी चंगा सी। तो ये 2 फिजूल के लोग कौन बैठा रखे हैंगे? उधार मांगने वाले तो नहीं हैंगे? सही कह रहे हैं आप, ये तो हमारी दुकान पर उधार की चाय पीने आते हैं, बस वही वापस करने आए हैं। खैर वो सब छोड़िए, समोसे खाइए आप जनाब। जरूर जरूर। ओ जी खाने से याद आया हैगा, आप लोग बाहर देश जाने वाले हैंगे, तो बाहर देश के खाने की कुछ प्रैक्टिस करी हैगी कि देश का नाम डुबा दोगे? जी प्रैक्टिस तो बहुत करी है, बल्कि हमारे यहाँ तो ये सब आता रहता है, ट्रेनिंग की भी कोई जरूरत नहीं थी। तो किस देश की ट्रेनिंग करी हैगी? सरदार जी, नाम पता सब नोट कर लीनो, वेरिफिकेशन हुईगा तुम्हारा। अब ट्रेनिंग से तुमका का लेना देना यार? और जी देखो, साड़ी आदत नहीं हैगी उधारी वालों के मुंह लगने की, तो तुसी भी साढ़े मुंह ना लगो तो अच्छा हैगा। हाँ जी दसो, प्रैक्टिस की हैगी? हाँ हाँ प्रैक्टिस की है ना हमने। बेटा गुड्डू जरा बताओ इनको। बर्गर, पिज्जा, मंचूरियन, पास्ता। चंगा सी, बल्ले बल्ले। लैंग्वेज वगैरह भी सीखी हैगी कि? हाँ भाईजान, हमने बहुत सारी जुबानें सीखी हैं, बताएं आपको? अल जजीरा, अल कुरैशी मखदूम, सत श्री अकाल बीजी। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? कहा था ना हमें नहीं जाना विदेश की सैर पर, समझ नहीं आता? ला हौल वला कुव्वत। ये तो अम्मी जा। नामाकूल, बेहया, या अल्लाह। जी लो जी, ये हो गई वेरिफिकेशन, तुसी यहाँ सिग्नेचर कर दो अपने। ओ जी बधाई हो। अब जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका पासपोर्ट बन जावे। बन ही जावेगा लेकिन समझ गए, भागा दौड़ी करे क्या पेट्रोल की जरूरत पड़ी। सत श्री अकाल। जनाब सुनिए। हैं जी? ये तो बता दीजिए हमारा पासपोर्ट कब तक आएगा? देखो ये इंक्वायरी कर ली ने 3-4 दिन में पासपोर्ट आ जाई। बिल्कुल ठीक कहा सी, घर विच पासपोर्ट बनाने की मशीन लगा रखी हैगी, कागज डालेंगे और पासपोर्ट बाहर। हैं जी? अरे गजब बात कर रहे हैं सरदार जी, ऐसे कहीं पासपोर्ट बनता है क्या? वही तो असी भी कह रहे हैंगे, सरकारी काम हैगा, समय लगता हैगा, असी करा देवेंगा लेकिन वो समझ गए, भागा दौड़ी करनी पड़ेगी आपको। एसडी की गल हैगी नहीं तो, तुसी तो बुरा मान गए हैं, रख लेते हैंगे।
कोशिश करूंगा कि पासपोर्ट जल्दी बन जाए। चलते आएंगे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल परजाई जी। यार मिर्जा, वो कहते हैं ना कि बड़ी कढ़ाई की खुरचनी काफी होती है। हमने अभी फोन करना शुरू भी नहीं किया और पासपोर्ट ऑफिस वाले दौड़े दौड़े चले आए। मियाँ, हमने तो सिर्फ एसएमएस पे बात की थी। अच्छा। और काम हो गया। अब देखिए, बिट्टू मियाँ के भरोसे तो रह नहीं सकते ना। क्यों पंची, कैसा लगा मेरा राजनीतिक स्टाइल? चोर का झटका धीरे से नहीं दिया और पता भी नहीं चला। अरे भैया, बहुत सही निवाला फेंका इन दोनों छुछुंदरों को बिल से निकालने के लिए। अब इन दोनों के दिमाग में पासपोर्ट की हवा गूंज रही होगी और ये दोनों छुछुंदर झूम रहे होंगे। अबे अनिल कपूर भाई साहब, ऐसे थोड़ी अपना चेला हमको बनाए थे। कुछ तो कला दिखवे भाई। 10 साल रहे मुंबई में, बड़े बड़न की खटिया खड़ी कर दिया। फिर ये मिश्रा मिर्जा कौन खेत की मूली है बे? बिट्टू भैया, कहीं ये राज दोनों के सामने खुल गया तो? अबे ये राज केवल हमें और तुम्हें पता है। अगर तुम अपनी चोंच खोल दी ना तो तुम्हारी दोनों आंखें निकाल के तोंदी के अगल बगल लगा दे। पूरी जिंदगी एक मंजिल कम दिखाई पड़ी। कैसी बात कर रहे हो सरदार? मैंने आपका नमक मीठा दोनों खाया है। तो चेला हो, चेला बन के रहो, गुरु बने की कोशिश ना करो। अब देखो हमारी अगली चाल। अगली चाल? अब बिट्टू भैया बजाएंगे डुगडुगी और ये दोनों बंदर की तरह नचिए। आइए। बिट्टू कपूर दिखा दी अपनी नेतागिरी। मियाँ, आखिर इसने फिर से पीठ पे छुरा भोंक ही दिया। मियाँ, अब क्या होगा? अरे भाभी, बड़ा सारा सामान ले आई। क्या क्या खरीद लाई हैं? अरे कुछ नहीं, बस यही सब जरूरत का थोड़ा बहुत सामान। अरे तुमको पता है वो 12 नंबर वाली ठकुराइन क्या कह रही थी? अरे बता रही थी कि अमेरिका में बहुत सर्दी होती है और वहाँ पर ना ये तुम्हारे सूट वूट और साड़ी ये सब कपड़े नहीं चलते हैं। बता रही थी कि वहाँ पे ना सब लोग बहुत ही मॉडर्न टाइप के कपड़े पहनते हैं। अच्छा, पर भाभी हमें नहीं लगता कि हमारे मियाँ हमें ये सब पहनने देंगे। ये जीन्स, ये टी शर्ट, वैसे भी हम तो इतने सालों से बस पापड़ ही तल रहे हैं रसोई खाने में। वैसे एक बात बताइए भाभी, आपने वो क्रीम खरीदी कि नहीं विदेश जाने के लिए? अरे हमने सुना है वहाँ का मौसम बड़ा गड़बड़ है, चेहरा एकदम बेजान और रूखा हो जाता है। माशाल्लाह, आपका चेहरा तो पहले से ही। हमें इन सब चीजों की क्या जरूरत है? अरे भैया, हम लोग देसी घी खाते हैं, उसी की चमक है हमारे चेहरे पर। और वैसे भी किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मेकअप करने के चक्कर में छुप गई असली नकली की पहचान, और ऊपर से दिखती है ताजमहल और अंदर से है कब्रिस्तान। मेकअप की जरूरत तो भैया ऐसे कागजी लोगों को ही पड़ती है, हमें नहीं। चलते हैं भाभी, हमें और भी तैयारी करनी है और सबके सूटकेस भी पैक करने हैं, वो भी अलग अलग। और वैसे भी हम उन लोगों में से नहीं जो सब्जी के थैले में कपड़े भरकर रिक्शा में टांग कर चल दें नाका हिंडोला। अरे इसका क्या मतलब हुआ कि सब्जी के थैले में कपड़े भरकर चले गए नाका हिंडोला? क्या कहना चाहती हो तुम सकीना? यार मिर्जा, बाबूजी एक बात बिल्कुल सही कहते हैं कि कच्चा लालच हमेशा ही मरवाता है। और एक बात और समझाते हैं कि जब दिखाई दे कलयुग में सतयुग की छाया, समझ लो रावण साधु का भेष धर के है आया। मियाँ, हम दुनिया के पहले और आखिरी ऐसे शिकारी हैं जिसको पंछी ने दाना डाल के फंसाया है। और ऊपर से कमजोर जलील इंसान बिट्टू कपूर अपने पुराने जख्मों का बदला ले रहा है हमसे। यार मिर्जा, बात तो सही कह रहे हो। हम इस बिट्टू के चक्रव्यूह में फंस तो गए हैं, लेकिन इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले? देखिए मियाँ, हमें ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा था कि चक्रव्यूह चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, टूटता जरूर है। उस किताब का अगला पन्ना पढ़ लेते तो ये भी पता चल जाता कि अर्जुन के अलावा कुछ ही योद्धा थे जो चक्रव्यूह तोड़ सकते थे, और तुम उन योद्धाओं में नहीं हो, और ना ही तुम्हारी शक्ल में हमको अर्जुन नजर आता है। देखिए मियाँ, भले ही हमारी शक्ल में आपको अर्जुन नजर ना आता, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम दोनों अच्छे वक्त के सबसे बड़े दुश्मन हैं और बुरे वक्त के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और इस बार फिर हम दोनों को मिलकर निकालना होगा
कांटे से कांटा। यार मिर्जा, इस वक्त हमको राहत इंदौरी साहब का एक शेर बहुत जोर से याद आ रहा है यार। इरशाद इरशाद। सुना दे कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा तो बस हम ही से निकलेगा। वाह वाह मियाँ, माशाअल्लाह। लेकिन अमा मियाँ, इस बार सिर्फ कांटा निकालना नहीं है, निकाल के चुबाना भी है। भला पंची और बिट्टू कपूर को हवेली पे हम सजाते हैं उनके लिए कांटों का बिस्तर। एक बार मछली दाना निकल ले, फिर कहना पंछी और बिट्टू कपूर से कि मछली जल की रानी है, तलकर हमको खानी है। तो ठीक है मियाँ, मिलाते हैं फोन। बिट्टू कपूर की तो आज हेलो बिट्टू कपूर जी। जी जी, अब देखिए, थैंक यू कहना तो बनता है ना। आपने हम गैरों के लिए इतना कुछ किया है, लोग तो अपनों के साथ ऐसा नहीं करते। कैसी बात कर रहे हो मिश्रा जी, आप तो शर्मिंदा कर रहे हो। बताओ कोई दिन ऐसा हुआ है कि बिट्टू कपूर बिना आप लोगों के जिया हो? अरे हम तो हमेशा तन मन धन से आप लोगों के साथ खड़े, ये तो हमारा फर्ज है भाई। देखिए बिट्टू जी, अब हमारे फर्ज और कर्ज की बारी है, मना मत कीजिएगा, पार्टी तो बनती है। हाँ तो आइए खाने पर घर। अरे मना कर भी कैसे सकते हैं, मेरा भाई बुलावे और हम मना कर दें? जरूर आइए, लेकिन सुनो, शांति भाभी से कह देना खीर में जरा काजू बादाम छोक के डाल दें। जहर में डूबे हुए रसगुल्ले न खिलाए तो कहना। अरे बिट्टू जी, एक काजू और बादाम की खीर ही क्यों, 56 भोग लगवा देंगे। एक रिक्वेस्ट है बिट्टू जी, अगर आप बुरा ना माने तो कहें। अरे कहो कहो मेरे भाई, आपके लिए तो जान हाजिर है। देखिए बिट्टू जी, आपके अलावा एक शख्स और है जिसने हमारे विदेश जाने के सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान झोंक दी। आपकी और हम सबके प्यारे प्रकाश पंछी जी। देखिए उनको भी लेते आइएगा, भूलिएगा मत। अरे वो तो अपना पुराना चेला है, आप कह रहे हो तो जरूर ले आइए, फिर मिली थे खाने पे। ओके ओके। ये मछली तो फंस गई मिर्जा, अब करो उस पंछी का शिकार। हाँ माँ मियाँ पंछी, क्या हाल है? हाँ देखिए, आपकी बाजी ने कल खास इंतजाम किया है दावत का। मिर्जा साहब, आपकी बात होती तो मैं बिल्कुल टाल जाता, लेकिन सकीना दीदी के साथ तो ऐसा लगता है कि खून का रिश्ता हो गया है, उनको तो मैं मना ही नहीं कर सकता। साले साहब, ये आपके जीजा बताएंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। पंछी भाईजान, देखिए वैसे तो आपकी बाजी खास आपके लिए सारे खाने बना रही है, लेकिन अगर आपकी कोई खास फरमाइश हो तो बताइए। मिर्जा साहब, सकीना दीदी के हाथ का तो कल का बचा हुआ दाल चावल ही मेरे लिए बहुत है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं कि कबाब बन जाए तो मजा आ जाए। बन जाते? अमा मियाँ बन गए हैं। इससे पहले कि ठंडे हो जाएं, आप जल्दी से हवेली में आइए। ठीक है। अब आखिरी सलाम ना दिया ना इसको हमने दुनिया से, तो हमारा नाम भी जफर अली मिर्जा नहीं, और हमारा रमेश प्रसाद मिश्रा नहीं। कर दावत की तैयारी। दावत की नहीं, शिकार की। देखिए मियाँ, हमारी बेगम ने खास आप दोनों के लिए ये लजीज पकवान बनाए हैं। बेगम, खाने की जिद कर रहे हैं, यानी इतना पेट हाँक के भरा है, बगल से इतना बेहतरीन खीर खा के आए, पूछो ना। बिट्टू मियाँ क्या कह रहे हैं आप? जिया जी, बिट्टू भाई कह रहे थे कि बाजी के हाथ में इतना जादू है कि खाने की खुशबू से ही इनका पेट भर गया है। कभी देखा है ऐसा खाना यहाँ के अलावा? एक डाल से दूसरी डाल उड़ता रहता है दाना चुगने। काश
खुशबू से ही पेट भर जाता, तो कम से कम पैसे तो बच जाते। अब देखिए ना, आज आपकी बाजी विदेश घूमने जा रही है, वही अपने पुराने 2 जोड़ी कपड़ों के साथ। या अल्लाह, तो जाकर खरीद लाइए। मियाँ आप कहाँ जाएं बताइए? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए मियाँ। अब कहाँ किसी बाहर वाले के सामने हम हाथ फैलाएं? वाह जीजा जी, पल भर में ही पराया कर दिया। पर चलिए, हमसे ताजा ताजा रिश्ता बना था, पर ये तो बासी थे। मेरा मतलब पुराने पुराने। देखिए मियाँ, आप लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है ना। अब हम आप दोनों को और तकलीफ नहीं देना चाहते थे। अब खामखा आप दोनों के 15-20 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। मिश्रा अपने घर में बुलाकर पहले 15,000 की टोपी दे दी से। लग रहा मिर्जा भी कामे लगाने के चक्कर में है। अबे कैसी बात कर रहे हो यार मिर्जा? लोन समझ के रख लियो, और जब बैंक खुल जाए तो मुट्ठी बंद करके चुप्पे वापस कर जाना। इज्जत भी तो कोई चीज होती है। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, दीजिए। भाभी को लेके मार्केट जाओ और उनकी पसंदीदा ड्रेसें दिलाओ उनको, बिट्टू भैया की तरफ से। आपका ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे? अबे ये सब एहसान पैसान न बताओ, पैसा काम पैसा से। जैसे बैंक खुले बहुत स्पीड में लौटा रहे हो आके, एहसान कैसे चुकाएंगे? इमोशनल अत्याचार की भी हद होती है। मिश्रा मिर्जा का बताओ, पेट भारी हुईगा और जेब हल्की। अरे तो आप भी तो बहुत बड़े चलता पुर्जा आदमी हो, किसी न किसी रास्ते से पैसा तो निकलवा ही लोगे उन दोनों से। टोपाएगा बे, कोई सही कही से। नकालों कुत्तों को घी हजम नहीं होता है, और तुमसे हम 100 बार कह चुके हैं टंक पे कंट्रोल रखो। तुमका कहाँ से हम चलता पुर्जा दिखाई दे रहे हैं? किसी दिन भट्ट से पा जाइयो कनपट्टी के नीचे, वही दिन तुमका कुंदरू लौकी नजर आए लगी। अरे भैया जी, आप तो हमारे गुरु हैं, आपके इशारों पे तो हम चलते हैं। काहे बुरा मान जाते हैं हर चीज का। चलिए ये सब छोड़िए, आइए सेल्फी ले लिया जाए। बहुत मन है? बहुत ज्यादा। तो फिर निकालो। निचोड़िए। अबे आशिक, चीनी रोक के अदरक झोंक के सुनो, आज हुंडे में पिलाओ। फौरन पेश करता हूँ बिट्टू भैया। मिर्जा जी नमस्कार। क्या सब खैरियत? अमा मियां मिश्रा जी, दुबई से एक पान का ऑर्डर आया है। अच्छा, बहुत अमीर आदमी के पान का ऑर्डर है। अल बुखारी, अल खबारी, अल हबीबी की बेटी के निकाह में पान भिजवाने हैं। आप जाएंगे क्या? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल जाएंगे। अरे यार, इसी बात पर एक चाय पिलवाओ। मिश्रा जी नमस्ते। अरे नमस्कार नमस्कार बिट्टू भैया। विदेश जाने की तैयारी पूरी हो गई? जी जी जी। अरे यार मिर्जा, हाँ, और ये देखो क्या छपा है। क्या छपा है? क्या छपा है? बताओ, देखो तू। अरे यार, ये प्रकाश पंची गिरफ्तार हो गया। कैसे? साफ साफ तो लिखा है, लखनऊ का शातिर कबूतरबाज गिरफ्तार, सरगना की तलाश जारी। अबे हमका दिखाओ 1 मिनट। ममिया, इसका मतलब हम विदेश नहीं जा पाएंगे? अरे विदेश क्या जाएंगे, अब ये जाएगा जेल। एक बात बताइए मामिया, ये खबर यहाँ छपी है तो विदेशों में भी छपी होगी क्या? छपी होगी क्या, छपती है, हमें पता है। ओ, फिर तो पूरी दुनिया की पुलिस उसे ढूंढ रही हो। और नहीं तो क्या, CBI BBI सब। FBI भी? अरे सब, एको करम नहीं बाकी छोड़ेगी। अच्छा। अबे ये बताओ, BBC के अखबार की कितनी कापी छपती हुई हैं? अबे चाहे जितनी छपती हो, आशी को मजनू को भेज के भाईजी मार्केट की एक एक कापी उठवा लो। कहूँ धोखे से हमारा नाम छाप दिस ना, तो हमारा तो पूरा राजनीतिक कैरियर खराब हुई है यार। अरे बिट्टू भैया, आप काहे परेशान हो रहे हो? आपकी इसमें क्या गलती, आप कुछ थोड़े किए हो। और क्या, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, हम तो आपके अपने हैं। और क्या, आप बेकार परेशान हो रहे हो। मियाँ, हम भी आपके अपने ही हैं। आपके दिए 15-15 हजार रुपए हम दोनों ने दे के मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन बिट्टू भैया, अगली बार से जो है नक्कालों से सावधान रहिएगा। तो होता क्या है ना, जो कांटा हम कभी कभी दूसरों के लिए डालते हैं ना, वो अपने पैर में चुभ जाता है।
सही कही रहे हैं। हाँ। और तुम लोगों ने मतलब बिना कहे हमारी इतनी मदद कर दी। अबे तुम लोगों ने तो आज बिट्टू भैया का दिल जीत लिया यार। आज बिट्टू भैया गिरवी हुई गए तुम लोगों के हाथ। लेकिन बिट्टू भैया एक सलाह दें, आप कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, क्या पता शकमई आपको धर दबोचे। सही कही रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं तुरंत निकल जाए। चाय लिख लेना खाते में। हैं? हम जा रहे हैं भाई जी।